सब संतन की आनंद। अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के मधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के पावन सत्संग में विश्राम सागर की पावन चर्चा में 88,000 समकालिक ऋषियों के प्रति तत्ववेत्ता सतजी महाराज एक पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं एवं भगवान आशुतोष सदाशिव भगवती माँ पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं। यमराज महाराज अपने दूतों को भक्तों के लक्षण के साथ ही अभक्तों के लक्षण बता रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि अभक्त वो है जिसको भगवान की भक्ति नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है, और भक्ति के साधनों को देख करके और जिसको और क्रोध बढ़ जाता है और जो निरंतर दूसरे की निंदा करने में ही लगा रहता है, अकारण बिना मतलब के। देखिए, ये हमारी जो वाणी है ना, इस वाणी के से हमारे को भगवत नाम स्मरण करने के लिए मिली है। ये वाणी हमको भगवत गुणगान गाने के लिए मिली है। ये वाणी हमको संतप्त लोगों को मीठे वचन बोल करके और उनको आनंदित करने के लिए प्राप्त हुई है। और इसी वाणी से अगर हम पर निंदा में लगे रहते हैं तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा है कि इस मुख से तुम्हें, ये मुख तुम्हें मिला है, ये जबान तुम्हें मिली है अमृत का पान करने के लिए। क्या लिए मिली? अमृत का पान करने के लिए मिली है। लेकिन इसी वाणी से, इसी मुख से तुम अगर जहर का पान करते हो तो तुम्हारे जैसा और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। इसलिए रामचंद्र जी महाराज की वाणी का एक बहुत प्यारा सूत्र है कि जा मुख अमृत पीजिए। मुख किसके लिए मिला है? अमृत। और इसलिए संत लोग जब नाम स्मरण कराते हैं तो बड़े प्यारे शब्द थे हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री राम किशोर जी महाराज के। सत्संग होता और सत्संग पूर्ण होता, उसके बाद भी महाराज श्री क्या फरमाते थे, आओ थोड़ी देर के लिए सब लोग मिलकर के नामामृत का पान कर लो। क्या बोलते थे? नामामृत का पान कर लो, क्योंकि भगवत नाम जो है वो क्या है? हरि नाम क्या है? नाम अमृत है। और इसलिए तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। ये अमृत है, भगवत नाम क्या है? अमृत है। और जिस मुख से आप अमृत पान करते हो, लेकिन पर निंदा क्या है? पर निंदा जहर है। पर निंदा क्या है? जहर है। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि जिस मुख से तुम अमृत का पान करते हो, जिस मुख से तुम अमृत का पान करते हो, उसी मुख से विष क्यों खाते हो? यानी पर निंदा करना विष के समान है। जामुख अमृत पीजिए और तामुख विष क्यों खाए? तो अभक्त कौन है? जो निरंतर अपनी इस वाणी का दुरुपयोग
आप स्मरण करते हो तो सदुपयोग हो रहा है, और आप अगर भगवत नाम लेते हो तो सदुपयोग हो रहा है, भगवत नाम का गुणगान गाते हो तो सदुपयोग हो रहा है। किसी दुखी व्यक्ति को दो मीठे शब्द बोल करके और उनको अगर आप सांत्वना प्रदान कर रहे हो तो आप अमृत का पान कर रहे हो। लेकिन आप किसी को कटु वचन बोलते हो, आप किसी की निंदा करते हो, तो समझना कि आप जहर का पान कर रहे हो। तो नामामृत जो है पीने के लिए हमको जवान मिली है, और इसलिए इससे निंदा नहीं, भगवत गुणगान करना चाहिए। और गुणगान करने में भी जो भगवान श्री राम ने कहा ना, चोथी भगति मम गुण गण और करही कपट तजिता, तो ये भगवत नाम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, भगवान की कथा एक दूसरे को हम सुनाते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? अमृत का पान हो रहा है। लेकिन कटुवचन बोलते हैं, किसी को सताने वाले शब्द बोलते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं, पराई चुगलियां कर, कई लोगों की चुगली करने की आदत होती है, तो चुगलियां करते रहते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? जहर का पान हो रहा है। तो यमराज महाराज कहते हैं कि जो निरंतर निरंतर निंदा ही करता रहता है वो कौन है? वो अभक्त है। अभक्त है, भक्त के और अभक्त की चर्चा यहाँ हो रही कि वो अभक्त है, वो परनिंदक पापी है, और परनिंदक रौरव नर्क पर, ऐसा कहा है कि रौरव नर्क में उसको जो है परनिंदा करने वाले को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। और आगे बताया कि पर सुख दे कि बिना अनल जरही, होना तो क्या चाहिए? किसी व्यक्ति को सुख मिलता है तो भगवान के लिए क्या दुआ करना चाहिए कि भगवान तुझको और सुख दे। क्या चाहिए बोलो? अगर आपके सामने किसी के सुख की चर्चा होती है तो दुआ क्या निकलना चाहिए कि भगवान तेरे सुख में और ज्यादा वृद्धि करे। इसलिए ध्यान देना, जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता है उसकी प्रसन्नता, खुद की भी प्रसन्नता जीवन में बढ़ती है। और इसलिए देखिए संत महापुरुषों के जीवन के अंदर इतनी प्रसन्नता क्यों है, इतना आनंद क्यों है? क्योंकि वो दुआएं उनकी क्या होती है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। उनका व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप लोग प्रार्थना, सत्संग के बाद प्रार्थना का मतलब यही होता है कि सत्संग का फल यही है कि हम सबके सुख की प्रार्थना, सबके सुख की। और इसलिए गुजराती के पावन शब्द है कि ए मेरे प्रभु, ए मारा वाला, सौनु करो कल्याण, प्रभु जी सौनु करो कल्याण। ए मेरे परमात्मा, सबका कल्याण करना, सबको प्रसन्नता देना, सबको आनंदित रखना। और स्वामी रामकिशोर जी महाराज जब प्रवचन का अंत करते थे ना, तो रामकिशोर जी महाराज के प्रवचनों में अंत कैसे होता था? बोले अपने कर्माधीन कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, कई लोग अपने कर्माधीन किसी न किसी परेशानियों से परेशान है। राम जी महाराज उन सबके कष्टों का निवारण करें। ऐसी प्रार्थना करते थे वो कि राम जी महाराज सबके कष्टों का निवारण करे, और उन शाम को ये जो कष्ट आए हैं उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो जहाँ बीमार है तो उसकी बीमारियों से उसको
मुक्ति मिलेगा। शिव महाराज के प्रवचनों में ऐसा ही सार रहता था। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो सबके मंगल की कामना करते हैं। सबनो करो कल्याण, सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन आनंदमय हो, सबका जीवन प्रसन्नतामय हो। जो भगवत भक्त होते हैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अभक्त जो होते हैं वो दूसरे के सुख को देख करके और बिना ही आग के जलने लगते, पर सुख दे के बिना अनल जले, बिना आग के ही उनको जीवन में आग लग जाती है, ईर्ष्या की आग। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, सबसे बड़ी बीमारी संसार के अंदर क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या की बीमारी है। हाय राम, इसको ऐसा क्यों हो गया? हाय राम, इसकी इतनी संपन्नता क्यों है? अरे भगवान की कृपा उस पर उतरी है तो तेरे पर भी उतरेगी। तू भी भगवान की भक्ति कर। लेकिन पापी वो है कि जो दूसरे की उन्नति को देख करके और प्रसन्न तो नहीं होता है लेकिन बिना आग के जलता है। संसार के अंदर कैटेगरिया क्या है जरा समझना। जरा संसार के अंदर कैटेगरिया क्या है? आप या तो सबके मंगल की कामना करें, बराबर, सबके मंगल की कामना करिए कि भगवान सबका कल्याण करे। और अगर आपकी भक्ति इतनी उच्च स्तर की नहीं है तो कम से कम मौन तो रह सकते हो, मौन तो रह सकते हो ना। लेकिन अगर मौन भी नहीं रह सकते, सबके कल्याण की भावना भी नहीं कर सकते, और कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी बड़ाई जब हो रही है तो हमको बिना आग के जलन हो रही है। अब कई लोग कहते हैं ना, इस आदमी ने तो धर्म कार्य के अंदर बहुत अच्छा पैसा खर्च किया। अब चर्चा चलती है कि इस आदमी ने तो धर्म कार्य में बहुत अच्छा पैसा खर्च किया, धर्मशाला बनवा दी है, हॉस्पिटल बनवा दिया है, क्षेत्र चलवा दिया है और गाँवें बनवा दी है, समाज के कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ दान पुण्य करता रहता है। ऐसी जब चर्चा चलती है ना तो जो पापी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं? अरे रहने दो, 2 नंबर के पैसे बहुत है तो खर्च कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है। अब ध्यान देना, ऐसे शब्द निकल रहे हैं ना तो तुम जान लेना कि ये बिना आग के। और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहूंगा कि 2 नंबर के पैसे होटलों में खर्च होते हैं, 2 नंबर के पैसे अस्पतालों में खर्च होते हैं, 2 नंबर के पैसे भगवत कार्य के लिए खर्च हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जैसा आया है वैसा रास्ता अपना लिया। आप नहीं जानते, लोग जुआ में खर्च कर देंगे। अभी जन्माष्टमी गई ना, और जन्माष्टमी के दिन नाम क्या करते हैं? बोले जन्माष्टमी के दिन तो जुआ खेलने की छूट है। बोलो ना, ऐसा ही कहते हैं ना कि जन्माष्टमी के दिन तो खेल। किसने छूट दी? गई, किसने छूट दी? और उसमें फिर पकड़े जाने और सारा पैसा पुलिस उठा करके ले जाए और डंडे पड़े जो अलग, केस बने जो अलग। वो 2 नंबर के पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, लेकिन भगवत कार्य में जो खर्च हो रहे हैं ना वो तो मेहनत के हैं। लेकिन लोगों की क्या आदत है? किसी की प्रशंसा हो रही है, इसने अच्छा काम किया, इसने वहाँ इतने कमरे बना दिए, इसने धर्मशाला बनवा दी, इसने समाज के हित के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर दिए, इसने मेडिकल कैंप चालू कर दिया, इसने ये सेवा का कार्य चालू कर दिया। तो लोग बिना अग्नि के जलने वाले लोग तो क्या कहेंगे? 2 नंबर के पैसे हैं इसलिए खर्च कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मान लो उसने
कमाया है तो उसमें भी मेहनत तो उसकी लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन तू तो बिना मेहनत के ही निंदा कर रहा है, बिना आग के ही जल रहा है, और जल इसलिए ले रहा है कि उसकी प्रशंसा। क्यों जल इसलिए रहा है कि उसकी प्रशंसा हो रही है, और मान लो किसी कारणों से उसकी निंदा होने लगे तो इसको बड़ा रश आता, हाँ अब ठीक है बराबर है। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि वो अभक्त वो है, पापी वो है जो बिना आग के ही जलता रहता है। कोई कैसे सुखी हो जाए, हाँ दुखी हो गए तो उसको बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोई कैसे सुखी हो जाए, ऐसा बिना आग के जलने वाला पापी है, और ऐसे आदमी को तुम नरक में ला करके डालना। एक बहुत प्यारी कथा आती है, आपको कई बार सुनाई भी होगा कि एक बार एक ब्राह्मण सावन महीने में भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव आराधना कर रहा है। ध्यान देना, भक्ति भी आप करते हो तो भक्ति का प्रतिफल ये है कि आपको सबके मंगल की कामना आपके जीवन में आना ही चाहिए, तो आपकी भक्ति करना। कोई भी मंगल कार्य जब किया जाता है ना, उसके बाद में शांति पाठ होता है, जो अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रागो शांति, ऐसा प्रार्थना की जाती है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे अनिष्टों की भी शांति हो, हमारे कलुषित विचारों की भी शांति हो, हमारी ईर्ष्या की भी शांति हो। जैसे हवन कुंड में आहुतियां दी जाती है ना, ऐसे ईर्ष्या की भी आहुति देना चाहिए। तो भाव ये है, लेकिन वो अनुष्ठान कर रहा है शिव को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, और उम्मीदें रखना चाहिए, हर कार्य की फल की उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन अगर उम्मीदें पूरी न हो तो फिर दोबारा करना चाहिए। अब ये ब्राह्मण जो कर रहा है, मांगना चाहिए अपने लिए सुख, ध्यान देना, क्या मांगना चाहिए? अपने लिए सुख मांगना चाहिए कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन मन में क्या है, बिना आग के जलने की ईर्ष्या की लगी हुई है। इसलिए मांगना क्या चाहता है कि मैं पड़ोसी के पास जितना हो उससे मैं दूना हो जाऊं, पड़ोसी को जो मिले उससे डबल मुझको मिलना चाहिए। मांगना ये चाहता था कि पड़ोसी को जितना मिले उससे मुझे डबल मिलना। अभी ये कोई मांग नहीं है मेरे भाई, ध्यान देना, तू अपने मांगना। और इसलिए सूफी संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता तो उतना ही है जितना तू तकदीर लाता है, पाता तो उतना ही है जितना तू तकदीर लाता है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि ये अरे ध्यान देना, हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है, और इसलिए कभी किसी से तुलना, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हम तुलना करते हैं, मैं उससे श्रेष्ठ हो जाऊं, उससे श्रेष्ठ हो जाऊं। अरे नहीं, तू अपने आप में श्रेष्ठ है, और प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाया है। कभी अपने को निकृष्ट मानो ही मत, लेकिन ये मत मानो कि मैं उससे श्रेष्ठ हो जाऊं, उससे ज्यादा हो जाऊं, उससे ज्यादा हो जाऊं। तुम अपने आप की महिमा में स्थित रहो तो तुम श्रेष्ठ ही हो, निकृष्ट हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसकी संतान है? अमृतस्य पुत्रम, हम किसकी संतान है? अमृत के पुत्र हैं। अमृत यानी परमात्मा की संतान है, और हम परमात्मा की संतान है, तो निकृष्ट तो हो नहीं सकते। लेकिन हम क्यों तुलना करें कि उससे श्रेष्ठ हो जाऊं, उससे श्रेष्ठ हो जाऊं? नहीं, आप अपने आप में हो जो श्रेष्ठ हो, और परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को
श्रेष्ठ बनाया है। इसीलिए प्रार्थना हमारे यहाँ क्या होती है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूँ और आप किसकी शरण में हो? बोलो, परमात्मा की शरण में हो, और परमात्मा की शरण में हो तो आप पूर्ण की शरण गया। वाणी जी का प्रमाण, रामचंद्र जी महाराज की वाणी का प्रमाण है कि आप परमात्मा पूर्ण है, आपके गुरु पूर्ण है, और इसलिए आप परमात्मा और गुरु की शरण में गए हो तो आप भी पूर्ण हो। इसलिए किसी से तुलना मत करो कि मैं उससे श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं उससे वैसा हो जाऊं। और वो शंकर जी की आराधना कर रहा है वो ब्राह्मण, लेकिन चाहता क्या है, मैं पड़ोसी से डबल मुझे प्राप्त हो, ऐसी तमन्ना है। भगवान शंकर ने सोचा अपने लिए मांगे अच्छी बात है, लेकिन ये कोई मांग नहीं हुई कि मैं उससे डबल हो जाऊं। अब भगवान शंकर तो भोले बाबा है, प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान शंकर ने सोचा इसकी मांग बराबर मांगना है तो क्या मांगना है, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम गुरु से मांगे तो कीर्तन और दौलत मांगे, राम गुरु से मांगे तो कीर्तन और दौलत क्या मांगे, राम गुरु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, राम गुरु से मांगे तो मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी है, गुरु तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी है। एक नजर तो गुरु जी तेरी नाम और इज्जत से महंगी है, एक नजर तो गुरु जी
मेरा रास्ता रोशन कर दो, अब छाई अंधियारी देना को दीजिए जन्म जन्म का साथ देना दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना दीजिए जन्म जन्म का साथ देना दीजिए जन्म जन्म का साथ देना दीजिए जन्म जन्म का साथ देना दीजिए जन्म जन्म। अब मांगना तो क्या चाहिए कि भगवान का संग मिले, और क्या मांगना चाहिए? मुझे संत संग मिले। ये मांगना चाहिए कि भगवत का संग मिले, संतों का संग मिले, सद्गुरु का संग मिले, और नाम की दीक्षा। क्या चाहिए हमको? नाम की दीक्षा। पंजाब के अंदर बड़े प्यारे सूत्र है, गुरु के दरबार में जाकर के, भगवान के दरबार में जाकर के, और क्या मांगना चाहिए? ये मांगना चाहिए, परमात्मा से यही मांगना चाहिए। पुराने जो सत्संगी वो यही कहते हैं, मेरे बाबा, मेरे सद्गुरु, मेरे परमात्मा, बस मुझे क्या देना? मुझे संतों की संगत। क्या चाहिए? संतों की संगत। और रामचंद्र जी महाराज की वाणी के अंदर यही मांगा। श्री महाराज ने क्या कहा? बड़ा प्यारा भजन है कि हे राम जी, मुझे देना हो तो क्या देना? साध संगति मोहि दीजो राम जी। बड़ा प्यारा भजन स्वामी जी महाराज का। साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो रे, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो रे। बार बार मैं करूं विनती, कृपा मों पर कीजो रे। बार बार मैं करूं विनती, कृपा मों पर कीजो रे। साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो रे। साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। और ध्यान देना, साध संगति मिलेगी, साधु की संगति मिलेगी तो हरि की भक्ति मिलेगी, और हरि की भक्ति मिलेगी तो बाकी चीजें तो अपने आप मिल जाएगी। बाकी चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप परमात्मा के नजदीक महसूस करो। ध्यान देना, आप अग्नि के नजदीक जाओ, आपको जो है ताप अपने आप मिल जाएगा। सर्दी का दिन है तो आपको क्या करना है? मांगो मत, अग्नि के नजदीक चले जाओ, आपको ताप अपने आप मिल जाएगा। गर्मी के दिन है, आप बर्फ के नजदीक चले जाओ, आपको शीतलता अपने आप मिल जाएगी। ऐसे आपके जीवन के गम के दिन है, क्या करो? वहां मांगो मत, भगवान के नजदीक चले जाओ, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। तो मांगना है तो क्या मांगना है? परमात्मा से। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हमारे अंदर ईर्ष्याएं, द्वेष भरे हुए हैं, इसलिए हम मांगते भी तो क्या मांगते हैं कि दूसरे से हम डबल कर रहे हैं। क्या मांगते हैं?
और उस ब्राह्मण ने भी भोलेनाथ को प्रसन्न किया। मांगना तो ये चाहता था कि मैं पड़ोसी से डबल हो जाऊं, यानी पड़ोसी को जो मिले उससे मुझे अधिक मिले, डबल हो जाए। लेकिन जवान फिसल गई और मांगा क्या? बोले पड़ोसी मुझसे डबल हो जाए। जवान फिसल गई और मांग क्या लिया? बोले पड़ोसी मुझसे डबल हो जाए। बाबा भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है, एक घंटी दी उसको। पूजा में बजने वाली घंटी होती ना, वो घंटी दी उसको, कहा ले जाओ। बोले क्या? बोले जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो इस घंटी को बजाना, और घंटी बजा करके तू मांग लेना कि मुझे एक स्कूटर चाहिए, तो पड़ोसी को मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो पड़ोसी को 2 मिलने वाले। उसने कहा अरे बाबा मैंने तो क्या मांगा? बोले तेने ही तो मांगा कि पड़ोसी मुझसे डबल हो जाए। अरे महाराज मैं तो मांगना चाहता था कि मैं पड़ोसी से डबल हो जाऊं, लेकिन भगवान ने कहा तेरी जवान फिसल गई, तेने जो मांगा अब तो तथास्तु बोल लिया, यही होने वाला है, ले जा घंटे। वो बड़ा दुखी हो गया क्योंकि पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ जाएगा बिना आग के जलने वाला। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता, ईर्ष्या की आग हमारे अंदर है और परमात्मा भी नजदीक है, तो परमात्मा भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है। तुम्हारे अंदर अगर ईर्ष्या की आग लगी हुई है तो परमात्मा भी नजदीक होगा तो भी सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उस ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। बिना पर सुख देख बिना अनल जल, ये पापी का लक्षण है। चाहे तो भगवान शंकर सामने थे, लेकिन मांगा तो क्या हुआ? उल्टा हो गया। और घंटी लेके रोता रोता घर पर आया और इसने नक्की कर लिया कि अपने तो कभी घंटी बजाना ही, बजाएंगे नहीं तो पड़ोसी को डबल मिलेगा ही नहीं। और उसने क्या करा? टांड के ऊपर पटक दी उस घंटी को। सोचा अपने कर्म में तो ये भटक भटक करके जजमानों से ही मांगना रहा, तो ऐसा सोच करके टांड घंटी को पटक दिया। थोड़े दिन हुए और पत्नी को कहा मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अहमदाबाद। अहमदाबाद जाऊंगा, अहमदाबाद से राजकोट जाऊंगा, राजकोट से भावनगर जाऊंगा, और कम से कम मेरे को 6 महीने लग जाएंगे, तो मैं तो जा रहा हूँ जजमान वृद्धि के लिए। तो बोले पत्नी ने कहा ठीक है जाओ, और वो चला गया। और वो धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और होली की आ गई दिवाली। कितना अंतर? 6 महीने का अंतर। दीपावली का समय नजदीक आ गया तो पत्नी बेचारी वो दशहरा वसेरा निपट गया, उसके बाद में पत्नी घर की साफ सफाई कर रही, साफ सफाई कर रही है, कान वान साफ कर रही, तो पत्नी को घंटी मिल गई। पत्नी ने कहा इतनी अच्छी घंटी, पत्नी को मालूम नहीं कि ये जादुई घंटी है। और उसने सोचा इतनी सुंदर घंटी यहाँ ऊपर टांग पे क्या कर रही है, तो पूजा में रहना चाहिए, पूजा में होना चाहिए। और उसने पूजा में ला के रख ली और रोज पूजा करती, घंटी बजाती। लेकिन भोलेनाथ को पूजा करते करते कहा हे भोलेनाथ घर में अनाज खत्म हो गया है, कहीं से कृपा हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। ऐसा करके वो भगवान की आरती कर रही है, घंटी बजी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है घंटी तो मैंने दी है, चलो ठीक है, इसके घर में 4 गुण गेहूं भेज दो। पड़ोसी के हाट आ गई, लेकिन पत्नी में बेचारी में ईर्ष्या नहीं थी। उसने कहा चलो भगवान की कृपा से 4 गुण गेहूं तो आ गया। अब उसको समझ में आ गया कि ये चमत्कार तो इस घंटी का। फिर उसने प्रार्थना की है भोलेनाथ हमारे तो ये कच्चा मकान है, पक्का मिल जाए तो कितना अच्छा है। और राजा ने एक योजना निकाली थी कि भाई जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के बना दिए जाएंगे, जिनके 1 मंजिल है उनकी 1 मंजिल और चढ़ा दी जाएगी। तो इसका कच्चा था, भगवान ने प्रेरणा दी राजा को, तो राजा ने इनका 1 मकान जो कच्चा था, टापरी थी, उसको पक्का बना दिया। लेकिन पड़ोसी के 1 मंजिल कंप्लीट था तो 1 मंजिल
डबल मंजिल हो गई, इसके मन में ईर्ष्या नहीं है। अब तो जो चाहिए वो घंटी को बजा करके मांग लेती है। घर में सब सुख सुविधा हो गई, आनंद हो गया, तो पड़ोसी को डबल हो गया। 6 महीने के बाद ये पंडित आया लौट करके, इसने देखा कि मेरे 3 टप्पर के आगे छत गिर गई है, बढ़िया मकान हो गया है, उसकी खुशी नहीं हुई। ध्यान देना, जो 3 टप्पर हट गए, बढ़िया मकान हो गया, घर अच्छा हो गया, घर में अच्छे खाने पीने के आते से बढ़िया बढ़िया सामान आने लगे स्वागत के लिए, तो उसको खुशी नहीं हुई। उसने सोचा मेरे पड़ोसी के तो एक ही मंजिल था और ये डबल मंजिल कैसे हो गया, और मेरे तो ऐसा कलर था, इसका तो बढ़िया कलर वाला मकान शानदार हो गया। तो उसने सोचा हो ना हो मेरी पत्नी ने गड़बड़ कर दी है, वो घंटी बजा ली। और हकीकत में जाके पूजा रूम में देखा तो घंटी पड़ी हुई है, पत्नी ने गड़बड़ कर दी है। इसने कहा पड़ोसी डबल कैसे हो गया, अब मैं मानता हूं। और इसने घंटी बजाई, घंटी बजा करके कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे घर के सामने एक खड्डा बच जाए, पड़ोसी के डबल डबल खड्डे खुद गए। हे भोलेनाथ, मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी के बेचारे की दोनों टूट गई। हे भोलेनाथ, मेरी एक आंख, पड़ोसी के बेचारे की दोनों फूट गई, वो अंधे हो गए, वो चलने में अशक्त हो गए। एक दिन वो खिसकते खिसकते गए तो खड्डे में गिरे, वो बेचारे चिल्लाने लगे। अब ये बड़ा खुश हो रहा, अब ठीक है। पापी कौन है जो दूसरे को दुखी देख करके और सुख का अनुभव करता, वो पापी है। और भगवत भक्त कौन है जो दूसरे को दुखी देख करके और उसके कल्याण की प्रार्थना करता है, वो भगवत भक्त है। अब ये बड़ा सुखी हो रहा, अब ठीक है। पड़ोसी बेचारे खड्डे में गिरते हैं, धक्के खाते हैं, बड़ा सुखी है। अब हुआ क्या कि एक इसकी आंख फूटी हुई और एक दिन ये जंगल में लकड़ी काटने गया, लकड़ी काट रहा है छड़ा छड़ कुराड़े से, एक लकड़ी का छोटा उड़ा और सीधा उसकी दूसरी आंख में गिर गया, तो दूसरी आंख भी अंधा हो गया। अब ये कैसे तैसे धक्के खाते हुए घर लौट करके आया और उसका हे भोलेनाथ, मेरी एक आंख ठीक कर दो, अंधा हो गया, मेरी एक आंख ठीक कर दो। बोलो ना क्या होगा आगे, पड़ोसी के दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा अगर मैं अब दोनों आंखें अगर ठीक करते तो पड़ोसी को तो 4 तो भगवान दे नहीं सकते, 4 तो किसी की हो नहीं सकते। भगवान ने कहा तेरी एक आंख ठीक होगी। बोले मेरी तो दोनों फूटी हुई है। बोले तेने मांगा ही ऐसा है, अगर कि पड़ोसी को डबल मिले तो पड़ोसी को तेरी दोनों आंखें ठीक करूं, जिसमें पड़ोसी को 4 हो नहीं सकती, इसलिए तेरे को एक आंख ठीक होगी और पड़ोसी की दोनों ठीक होगी। तेरी एक टांग ठीक होगी, पड़ोसी की दोनों ठीक होगी। तेरा एक खड्डा मिटेगा, पड़ोसी के दोनों खड्डे मिट जाएंगे, लेकिन तू जिंदगी भर काना ही रहेगा। ये सजा उसको मिली। तो यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि पापी कौन है जो बिना ही आग के दूसरे की प्रशंसा देख करके, दूसरे की जय जयकार देख करके, दूसरे की संपन्नता देख करके, दूसरे की वाहवाही देख करके और बिना आग के ही जलता रहता है। हे दूतों, वो पापी है और ऐसे पापी के यहाँ तुमको जाना ही है और यहाँ उसको यहाँ लेकर के आना, नरकों की यातना तुम्हें देना है। यहाँ यमराज महाराज और भी चर्चा करेंगे कि जो हिंसारत रहने वाला है, कुपंथ पे चलने वाला है, वो सारी चर्चाएं करेंगे। वो चर्चाएं कल के सत्संग में तो नहीं कह पाएंगे।